हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। यह क्या होता है और कितने को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मतलब कि इसका लक्षण क्या होता है, कैसे आप पता कर सकते हैं घर पे ही लो ब्लड प्रेशर होने से, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है जानेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। और अगर 100 या 90 से कम होने से पकड़ लीजिए किसी व्यक्ति का 90/60 है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। मतलब कि किसी व्यक्ति का 100 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल के अंदर में आता है, और किसी व्यक्ति का 140/90 से ज़्यादा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाता है। पकड़ लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लीडिंग हो रहा है, किसी भी तरह का ब्लीडिंग, बहुत ही ज़्यादा किसी व्यक्ति का खून निकल गया या ब्लीडिंग हो गया तो उस व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर होने का चांस है। या किसी व्यक्ति में वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, वो खाना पीना ठीक से नहीं कर रहा है, उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसके वजह से भी कई व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, व्यक्ति का अगर ब्लड कम है, मतलब कि हेमोग्लोबिन किसी व्यक्ति का कम है तो उसका ब्लड प्रेशर लो रहेगा। मतलब कि खून की कमी होने से ब्लड प्रेशर लो रहता है, लो हो जाता है। या किसी व्यक्ति में डायबिटीज़ है, बहुत ही ज़्यादा हाई डायबिटीज़ है, तो उसमें भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो जान लेते हैं लो बीपी होने से आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि साइन एंड सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यक्ति को बेहोशी महसूस होगा, आँखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, व्यक्ति का सिर चकराएगा, उसको बार बार थकावट महसूस होगा, उसको बार बार नींद आएगा, और कई बार क्या होता है कि पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा लो बीपी हो जाने से पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो यह इसका साइन एंड सिम्टम है। इन सभी लक्षण देखने से आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति अगर बेहोश हो गया या सेंसलेस हो गया तो उस टाइम आप प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस टाइम क्या किया जाता है, व्यक्ति को सीधे लेटा दिया जाता है, उसके बाद उसका जो पैर होता है उसको ऊपर उठा लेने से व्यक्ति को 1 से 2 मिनट के अंदर उसको होश आ जाएगा। तो इस पोजीशन में आप पेशेंट को लेटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होना कम हो जाता है उसके वजह से हमें बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन में जब ब्लड ठीक से सप्लाई हो नहीं पाता है उसके वजह से हम सेंसलेस हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तो पैर को ऊपर उठा देने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करना शुरू हो जाता है, उसके वजह से फिर से पेशेंट उठ जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है तो आप उसको सॉल्ट वाटर दे सकते हैं, मतलब कि नमक का पानी। 1 गिलास पानी में आप नमक मिला के उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह क्या करता है कि जो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो गाइस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें वैसा कुछ मेडिसिन नहीं होता है कि जैसे मेडिसिन दे देने से व्यक्ति का जो बीपी है वो बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति का ब्लड का कमी है तो उसको खून चढ़ाया जाता है। तो खून चढ़ाने से उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। या किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, उसका जो डाइट है वो ठीक नहीं है तो उसको ठीक किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसको एनएस लगाया जाता है, मतलब नॉर्मल सलाइन। यह क्या करता है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करता है, इसको रैपिडली चलाया जाता है। तो यह जो होता है इसको 1 से 2 दे देने से जो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया होता है उसको यह नॉर्मल कर देता है। और कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसका डाइट ठीक नहीं है तो उसको मल्टीविटामिन का टैबलेट दिया जाता है, जैसे कि आप दे सकते हैं जिंकोविट या दे सकते हैं A to Z टैबलेट। इन दोनों में से कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट आप दे सकते हैं। और किसी व्यक्ति का खून का कमी है तो उसको खून चढ़ा सकते हैं, या उसको जो आता है फॉलिक एसिड टैबलेट आता है वो टैबलेट दे सकते हैं। यह टैबलेट खून को बढ़ाने में मदद करता है। तो यह लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो वैसे ही धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर होता है 1-2 दिन में नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें आ जाता है, ठीक है।